हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जुडिशरी को बढ़ावा देने में कितने एक्टिव रहते हैं। उन्होंने कितने ही न्यू प्लान्स और पॉलिसीज बनाए हैं ताकि जजेस लॉयर्स का काम आसान हो सके। तो ऐसे में जरा अंदाजा लगाइए कि अगर उन्हें पता चला कि कोई राज्य सरकार उन प्लान्स और पॉलिसीज में बाधा डाल रही है तो वे क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में हमें सोमवार को देखने को मिला, जब CJI DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार को खूब फटकारा है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों दिल्ली सरकार आए दिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुने जा रही है, इस वीडियो में हम देखेंगे। लगता है दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की समस्या अभी सुलझती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि हर बातों के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ही रुख करना पड़ रहा है। अब वो चाहे LGV सक्सेना के खिलाफ एक्शन लेने की मांग हो या कुछ और। जहां उनके पार्टी मेंबर्स को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में रिलीफ नहीं मिल रही है, वहीं दिल्ली सरकार आए दिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुन रही है। और तो और अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस SK कौल और सुधांशु धूलिया शामिल थे, ने दिल्ली सरकार को बहुत फटकार लगाई है, क्योंकि वे RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। और तो और आप चौंक जाएंगे कि दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने पहले फंड्स देने से हामी भरी थी और अब वही वे इस बात से पलट गए हैं, ये कहते हुए कि उनके पास पैसे नहीं है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार को 415 करोड़ रुपए देने हैं और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है यूनियन के साथ मिलकर। जब केजरीवाल ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे तो जस्टिस SK कौल ने उनसे पूछ ही लिया कि उनके इतने पैसे जाते किधर है। बातों बातों में ये बात निकल गई कि दिल्ली सरकार ने पिछले 3 सालों में सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इतना ह्यूज अमाउंट हमारे लिए काफी शॉकिंग है सुनना, और उससे ज्यादा बेंच के लिए शॉकिंग था सुनना। इसलिए जस्टिस SK कौल ने दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कह दिया कि या तो वो पूरे पैसे दे दे चुपचाप से, वरना सुप्रीम कोर्ट उनका एडवर्टीजमेंट अकाउंट टैग कर देगा। सोमवार को भी जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, दिल्ली सरकार द्वारा फंड्स नहीं देने से जुड़ा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार की इस हरकत से अब तो सुप्रीम कोर्ट भी तंग आ चुकी है। इसलिए CJI चंद्रचूड़ ने उन्हें इतना फटकारा भी है। मामले की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। असल में दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कुछ और कोर्ट रूम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड की गई थी, और इस मामले में प्रोजेक्ट्स अप्रूव होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने अभी तक फंड्स नहीं दिए। इस मामले में दिल्ली सरकार का ये रवैया देखकर CJI DY चंद्रचूड़ काफी नाराज दिखे हैं। इस हियरिंग के शुरुआत में ही सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने पॉइंट आउट किया कि ये एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है, जिसकी वजह से जुडिशरी में दिक्कतें पैदा हो रही है। He stated, "It requires 200 courtrooms in 1 year. Prosecutors and judges are waiting in queues because there is no place. This is unacceptable for a plan which was placed in 2021." CJI चंद्रचूड़ ने भी इस मामले की सीरियसनेस पर जोर देते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट देश के लिए एक मॉडल हाईकोर्ट है, और ऐसे में उसमें दिक्कतें आए तो पूरे देश के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट होता है। CJI stated, "What is happening? What is your government doing? You don't want to give any funds to the Delhi High Court. We need approval by Thursday. It is a model high court in country. And look at the position. Judges are undergoing training and there are no courtrooms. Meeting needs to be convened as stated above and all outstanding clearance shall be given. We are listing this on Thursday." आपको बता दे कि इस मामले में जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स थे, द डिस्ट्रिक्ट सेंटर शास्त्री पार्क, करकरदुमा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 26 रोहिणी, रूज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स, उसमें से 3 को अप्रूव भी किया जा चुका था, और बस फंड्स नहीं मिलने की वजह से ये काम शुरू नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस किया, एज ऑफ December 5th, द हाई कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट इंडिकेटेड अ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 887 जुडिशियल ऑफिसर्स, 15 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एंड अ वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ 813 ऑफिसर्स. There was a need for 118 courtrooms to accommodate the sanction strength and the vacancy of 114 courtrooms for working strength. दिल्ली सरकार द्वारा इस मामले में उनके एटीट्यूड से CJI चंद्रचूड़ बहुत ही गुस्सा दिखे हैं और कहा, "The delay in approving funds is lamentable and there is no justification for the lackadaisical attitude of the Delhi government towards the Delhi district judiciary." जब CJI ने इस मामले में पूछा कि दिल्ली सरकार फंड्स क्यों नहीं दे रही है, तो सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "Planned sanction was in 2021. Approval of funds pending with GNCTD. Other tabs here. GNCTD says there was a time lapse. Law Minister cleared some proposals and then pending. Finance Minister now says it has been sent to the PWD again." उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जजेस और लॉयर्स द्वारा फेस किए गए प्रॉब्लम्स बहुत ही गलत है और इस मामले में जल्दी सुधार होनी चाहिए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को मंगलवार को एक मीटिंग होल्ड करने को कहा है, ताकि इन सारे प्रॉब्लम से डील कैसे किया जा सके ये पता चले। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऑर्डर पास किया स्टेटिंग, "With new recruits coming in there shall be acute shortage of infrastructure now. We request acting
Acting Chief Justice High Court to convene a meeting tomorrow, attended by the Chief Secretary GNCTD, Principal Secretary Law, the Principal Secretary Finance, Secretary in charge of PWD, and the Registrar General of High Court. We will list this on Thursday by when GNCTD shall inform the court about sanctions issued by GNCTD. In meantime, we hope this shall be complied at the earliest. और इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक फंड्स के 2 अलग मामलों में दिल्ली सरकार को फटकार लगा दी है। तो ऐसे में ये बहुत आम सा सवाल मन में पैदा होता है कि दिल्ली सरकार के सारे पैसे गए कहाँ हैं? लगता है पावर के साथ साथ दिल्ली सीएम के पास पैसों की भी कमी लग रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार का अगला कदम क्या होगा। लीगल न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।